हाल ही में हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जिन भी परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये तक वेरीफाइड है, अगर उन परिवारों में किसी भी दुर्घटनावश या प्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु होती है या परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो हरियाणा सरकार उसको 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया करवाएगी। इस योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो का पर्पस है कि जिन भी फैमिलीज़ जो कि 1,80,000 तक वेरीफाइड इनकम वाली फैमिलीज़ हैं, उन सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंट मुहैया करवाना। आइए जानते हैं इसके लिए क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले तो बेनिफिशियरी की उम्र कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए और उसकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके लिए क्लेमेंट यानी कि बेनिफिशियरी कौन बन सकता है? अगर कोई मेंबर डिसेबल्ड हुआ है यानी कि दिव्यांग हुआ है, तो उस केस में बेनिफिशियरी वो खुद होगा। और अगर किसी मेंबर की किसी दुर्घटनावश या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंतर्गत उसका जो नॉमिनी है वो इसके अंतर्गत लाभार्थी होगा। यहाँ पर दो तरह से यह राशि दी जाती है। एक तो स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ हरियाणा और ट्रस्ट मीन्स हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास। इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्या क्या है? द फैमिली इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी इज़ लेस देन 1.8 लाख पर एनम। परिवार की जो सालाना आय है 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और द बेनिफिशियरी इज़ हैविंग फैमिली आईडी। बेनिफिशियरी के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए और बेनिफिशियरी की उम्र कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया करवाई जाती है उसकी डिटेल्स इसके अंतर्गत दिखाई गई है। अगर ये एज 5 साल से ऊपर और 12 साल से तक है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 12 से 18 है तो 2। ऐसे ही 40 से 60 में 2 लाख रुपए और 25 से 40 में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। 3 महीने लेट होने के बाद इस योजना के अंतर्गत अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहाँ आप और भी इसकी कंडीशंस पढ़ सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ दी हुई सभी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। राइट कॉर्नर पर आपको ये एक निशान दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अबाउट स्कीम में जाकर इस स्कीम की कंडीशंस और अप्लाई स्कीम में जाकर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना परिवार पहचान पत्र डालना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद परिवार के सभी मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी जाएंगी और आपके परिवार में से जिस भी मेंबर के साथ कोई हादसा हुआ है तो आपको उस मेंबर के सामने सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएंगे, डेड और डिसेबिलिटी का। अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी हुई है तो आप डिसेबिलिटी के सामने वाले कॉलम पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी दिव्यांगता का प्रकार चयनित करेंगे। कोई भी जो भी दिव्यांग की कैटेगरी आपके अंदर है और उसके बाद दिव्यांगता का प्रकार परमानेंट है या टेम्पररी है। उसके बाद प्रतिशत, डिसेबिलिटी कितने % है और क्या हरियाणा में सर्टिफिकेट जारी किया गया है, यहाँ से आप येस और नो करेंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इशू करने वाले अथॉरिटी का नाम डालेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट की इशू डेट डालेंगे, सर्टिफिकेट वैलिड टिल, सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है ये डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अप्लाई स्कीम के बटन पर क्लिक करके स्कीम के लिए अप्लाई कर देना है। ऐसे ही
डेड वाली कंडीशन में भी पूरी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।